Hello bachcho, let's read the question. Question says that which of the following is not due to total internal reflection? First is brilliance of diamond. Second is working and if of fiber, optical fiber. Third is difference between apparent and real depth of bond. Fourth is mirage on hot summer days. So स्टूडेंट्स इससे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. की कंसेप्ट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. देखो अब टीआईआर होता कब है बच्चों. अगर आपको बताया अगर रे बच्चों जाती है डेंसर से रेयर तो क्या होती है नॉर्मल से दूर हट जाती है. तो एक एंगल ऐसा आता है अगर आप एंगल बढ़ाते जाओ तो एक एंगल ऐसा आता है जहां पर बच्चों क्या होता है ये जस्ट ग्रेज करता है. मतलब इससे ज्यादा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ नहीं सकता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो अगर इससे ज्यादा और बढ़ाओगे तो बच्चों क्या होती है रे आपकी अंदर ही आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन. ये अंदर आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है विदाउट एनी मिरर. ये रिफ्लेक्ट हो जाती है. इसी प्रोसेस कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब देखो कह रहा है कौन सा आपका नहीं है कौन सा जो चार ऑप्शन में कह रहा है कौन सा आपका ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन में बच्चों यूज नहीं होता. जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है किसमें आपका यूज नहीं होता है. पहला देखो कह रहा है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड. देखो बच्चों जो डायमंड की कटिंग इस तरह होती है ठीक है जिससे उसमें क्या होता है कि टीआईआर बच्चों काफी ज्यादा पॉसिबल होता है. तो अगर रे बच्चों अगर आपकी इंटर करती है तो क्या होती है टीआईआर इसका होता रहता है जिसके कारण ये आपकी रे अंदर ही बच्चों रहती है या बहुत मुश्किल से निकल पाती है. इसीलिए आपको डायमंड चमकता हुआ दिखता है. तो बच्चों इसमें टीएआर होता है. सेकंड कह रहा है बच्चों वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर बच्चों उसमें भी टीएआर पॉसिबल होता है क्योंकि देखो ऑप्टिकल फाइबर में बच्चों आपकी दो कोटिंग होती है. एक तो होता है आपका कोर होता है जो अंदर वाला होता है. दूसरा क्या होता है वो क्लैडिंग होता है. तो जो कोर का बच्चों आपका एन है वो ज़्यादा होता है क्लैडिंग से. तो जो रे जाती है ना ऐसे मान लो रे इंटर हुई तो बच्चों वो रे को क्लैडिंग से पार नहीं हो पाती क्योंकि रे रिफ्लेक्ट हो जाती है यहाँ पर. अगर रे रिफ्लेक्ट नहीं होती तुम्हारा सिग्नल लॉस हो जाता. तो बच्चों ऑप्टिकल फाइबर में आपका यूज होता है टीआईआर. तो ये भी सही है. थर्ड कह रहा है डिफरेंस बिटवीन अपारेंट एंड रियल डेप्थ ऑफ पॉन्ड. हम इसमें बच्चे यूज नहीं होता. देखो अपारेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में बच्चे जो अंतर आता है वो सिर्फ आपका रिफ्रैक्शन के कारण ही आता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ऐसे बच्चे हैं मान लो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर. अब एक रे बच्चों तो इधर चली गई और एक रे मान लो ऐसे गई ऐसे ही चली गई. तो देखो ये क्या होगा आपका इमेज कहाँ पर बनेगी यहाँ पर बनेगी. तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर था इमेज तो बच्चे ऊपर बनी. तो आपको क्या लगा कि ऑब्जेक्ट क्या है ऊपर ही है. तो ये अपारेंट डेप्थ क्या हुई रियल डेप्थ से कम हुई. इसमें रिफ्लेक्शन बच्चों नहीं हुआ टीआईआर नहीं हुआ इसमें. इसमें सिर्फ रिफ्रैक्शन हुआ है. तो मतलब ये इसमें आपका यूज नहीं होता. फोर्थ कह रहा है मिराज ऑन हॉट समर डेज. हाँ बच्चे इसमें यूज होता है. मिराज में क्या होता है आपका मान लो यहाँ पर आपका कोई मान लो ट्री टाइप का है. तो क्या होता है रे बच्चों देखो ऊपर वाली जो रे है ठीक है जो यहाँ से निकलती है. देखो गर्मी में क्या होता है आपका यहाँ पर बॉटम की जो एयर है काफी हल्की हो जाती है बच्चों. काफी गर्म हो जाती है तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है. ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहता है. तो देखो रे कहाँ से कहाँ आ रही है बच्चों. ये आ रही है रे आपकी डेंसर से रेयर जा रही है मतलब टीआईआर होगा. अल्टीमेटली क्या होता है जब यहाँ पर पहुंचता है बच्चों तो ऐसे बच्चों आपका टीआईआर हो जाता है. तो आपको लगता क्या है कि आपका इमेज फॉर्मेशन आपका नीचे की ओर हुआ है ऐसे लगता है. इसी को मिराज कहते हो. तो इसमें भी टीआईआर का यूज होता है बच्चों. तो इसमें भी होता है. सिर्फ किसमें नहीं होता आपका थर्ड में नहीं होता. हमसे यही पूछा किसमें आपका नहीं होता. तो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा. योर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.